हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं 12 सितंबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। अगर सेशन अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। इसी के साथ चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मतलब जो आपका स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार है ये प्रदान किया जाता है स्वच्छता के आधार पर शहरों को, और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन है इंदौर, जबलपुर, आगरा, अमरावती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। तो 10 लाख से अधिक आबादी वाली की श्रेणी में इंदौर शहर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, अब बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार के बारे में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, यह पुरस्कार भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार का उद्देश्य, देने का उद्देश्य क्या है? शहरों और नगरों को स्वच्छ वायु के लिए प्रोत्साहित करना। जो एक पुरस्कार दिया जाता है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार, इसका देने का उद्देश्य है कि शहरों और नगरों को स्वच्छ वायु के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक, अब बात कर लेते हैं, कुछ और पॉइंट है इसके। 2.5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इस जो ये पुरस्कार देता है वो 2.5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दिया जाता है। 2.5 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को दिया जाता है। हम बात किए हैं अभी जस्ट 10 लाख से अधिक जो आबादी वाले शहर हैं उनमें, उन शहरों में कौन से प्रथम स्थान पर आया है? इंदौर आया है। और जबलपुर किस पोजीशन पर है? जबलपुर दूसरे पोजीशन पर है, वो भी 10 लाख के आबादी वाली श्रेणी में। आगरा, उत्तर प्रदेश का आगरा तीसरे पोजीशन पर है 10 लाख की आबादी वाले श्रेणी में। अमरावती 3 से 10 लाख, 3 से 10 लाख की श्रेणी में पहले नंबर पे है अमरावती। 3 से 10 लाख की श्रेणी में अमरावती को पहला पुरस्कार दिया गया है, फर्स्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2025 को किस राज्य में स्थापित देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन क्या है? मिजोरम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर 2025 को असम राज्य में देश की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना का शिलान्यास किए हैं। ठीक, अब बांस आधारित बायो रिफाइनरी जो परियोजना है इसको चलाई क्यों जा रही है? तो इथेनॉल के उत्पादन के लिए। इथेनॉल के उत्पादन के लिए बांस रिफाइनरी परियोजना का उपयोग किया जा रहा है। ठीक, अब बात कर लेते हैं मिजोरम के बारे में। तो मिजोरम में बांस पर ही डिपेंडेंट क्या है? तो वहाँ पे मिजोरम में बम्बू डांस किया जाता है। वहाँ यहाँ का मिजोरम का सबसे प्रमुख डांस है बम्बू डांस, जो कि बांस से रिलेटेड ही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में उत्तर प्रदेश किस शहर में
सरकार द्वारा अनोखी दुनिया नामक एक विशेष थीम पार्क का निर्माण कराया गया है? तो ऑप्शन है नोएडा, बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनोखी जो दुनिया है, अनोखी दुनिया थीम पार्क का अनावरण कहाँ पर किया गया है या निर्माण कहाँ कराया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुलंदशहर में कराया जाएगा। ठीक, अब अनोखी दुनिया जो आपका थीम पार्क है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर है क्या। तो जो ये आपका थीम पार्क है, एक ऐसा पार्क है जो पूरी तरह से सिरेमिक प्रोडक्ट से, जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनसे बनाया जाएगा। अब सिरेमिक का मतलब क्या होता है? जैसे में जितने भी कांच या इसके बने होते हैं सामान, जैसे में कप हुआ, केतली हुआ, इनके जो टूटे प्रोडक्ट हैं, इन्हीं के द्वारा इस पार्क का निर्माण कराया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्येक वर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया जाता है? 10 सितंबर, 11 सितंबर, 12 सितंबर, 13 सितंबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। और 11 तारीख को और क्या मनाया जाता है? एनडीआरएफ का स्थापना दिवस। एनडीआरएफ अपने स्थापना दिवस मनाता है। एनडीआरएफ अपनी स्थापना दिवस मनाता है। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। और 13 सितंबर को क्या मनाया जाता है? 13 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड स्पेसिस डे मनाया जाता है। मतलब जो भी संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं, उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए वर्ल्ड स्पेसिस डे मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस देश ने अपनी नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का अनावरण किया है? तो ऑप्शन है रूस, अमेरिका, यूक्रेन, इजराइल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। यूक्रेन ने अपनी एक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का अनावरण किया है। अब बात कर लेते हैं फ्लेमिंगो के बारे में। तो फ्लेमिंगो को किसने बनाया था? यूक्रेन की एक कंपनी है फायर पॉइंट। यूक्रेन की एक कंपनी है फायर पॉइंट ने ही जो एक क्रूज मिसाइल है फ्लेमिंगो, इसका निर्माण किया है। ठीक, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो लगभग इसकी मारक क्षमता है 3000 किलोमीटर तक। 3000 किलोमीटर तक फ्लेमिंगो में जो मिसाइल है मार कर सकती है। उड़ने की गति क्या है इसकी? उड़ने की गति 850 से 950 किलोमीटर पर आवर है। मतलब 850 किलोमीटर 1 घंटे में तय करेगी दूरी। और यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, कौन है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की। तो जेलेंस्की ने ही यह सूचना दिया कि यूक्रेन ने क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का अनावरण किया है, जो कि सबसे मारक क्षमता में सबसे अधिक है। मतलब ये अपने जो उनकी मिसाइल है उसके प्रचार प्रसार के बारे में बात किए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में 5 दिवसीय सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश में 5 दिवसीय सूर्योदय महोत्सव का आयोजन किया गया है। ठीक, और बात कर लेते हैं जो ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा और मेघालय में कौन कौन से महोत्सव मनाए जाते हैं। अब अरुणाचल प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? तो सूर्योदय महोत्सव के अलावा सोलुंग और मोपिन। सिक्किम में कौन सा मनाया जाता है? लोसार अरुणाचल प्रदेश में भी मनाया जाता है। लोसार और सागा दावा। त्रिपुरा में कौन सा मनाया जाता है? खारची पूजा
बीजू महोत्सव, बीजू महोत्सव। मेघालय में कौन सा मनाया जाता है महोत्सव? तो वांगला महोत्सव और नंगक्रेन में डांस, जो नंगक्रेन डांस महोत्सव है वो मनाया जाता है। ठीक, तो हमने डिस्कस कर लिया कि अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय महोत्सव के अलावा सोलुंग और मोपिन महोत्सव मनाया जाता है। सिक्किम में लोसार और सागा दागा महोत्सव, त्रिपुरा में खर्ची पूजा और बीजू महोत्सव, और मेघालय में वांगला महोत्सव मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टार को दोबारा प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है? तो ऑप्शन है फ्रांस, रसिया, जॉर्डन, नॉर्वे। फ्रांस, रसिया, जॉर्डन, नॉर्वे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे। तो नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री हैं कौन है? जोनास गहर स्टार, इनको दोबारा से प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अब नॉर्वे के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर्वे की राजधानी क्या है और एक प्रेजेंट किस कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट है। तो नॉर्वे उत्तरी यूरोप में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी यूरोप में स्थित है, वो भी स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का पश्चिमी भाग है। इसकी राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और वर्तमान के राजा कौन है यहाँ के? वर्तमान के राजा कौन है? तो वर्तमान के राजा हैं किंग हेराल्ड। किंग हेराल्ड यहाँ के वर्तमान के राजा हैं। मुद्रा क्या है यहाँ की? नॉर्वे की मुद्रा क्या है? क्रोन, नॉर्वियाइन क्रोन यहाँ की मुद्रा है। ठीक, ये थे इसके महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बिंदु। कुछ और देख लेते हैं जियोग्राफिकली या स्टैटिकल जीके से रिलेटेड। तो नॉर्वे में गर्मियों के दिन में आधी रात में सूरज दिखाई देता है। आधी रात में सूरज दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर ने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर की श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है? कानपुर, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो यहाँ पे बात कर रहा है उत्तर प्रदेश के बारे में। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है इसी क्वेश्चन को अपने भारत देश में कि कौन सा शहर ऐसा है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों की श्रेणी में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कौन सा शहर बताया था? इंदौर। और ये भी बताया था कि लखनऊ किस पोजीशन पे था, सॉरी आगरा किस पोजीशन पर था? तीसरे पोजीशन पर था। और ये आगरा अपने यूपी में बिलोंग करता है। तो यूपी का एक शहर है आगरा जो कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के 10 लाख से अधिक आबादी वाली श्रेणी में तीसरे स्थान पर आया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एनसीआरबी की वर्ष 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 13,044 छात्रों ने आत्महत्या की, जो कुल आत्महत्या से होने वाली मौतों का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन है 7.6%, 7.3%, 7.8%, 7.4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.3%। 7.3% या 1344 छात्रों ने आत्महत्या किया है 2022 के रिपोर्ट, एनसीआरबी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, अब एनसीआरबी के बारे में बात कर लेते हैं। एनसीआरबी एक्चुअली है क्या? तो एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। मुख्यालय कहाँ पे इसका या कार्यालय? नई दिल्ली। इसका मेन, अब जो एनसीआरबी है एक किस मंत्रालय के अधीन काम करता है?
तो गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है एनसीआरबी। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है अपराध डेटा संग्रहण करना, जो अपराध के डेटा हैं उनको कलेक्ट करना और उनका विश्लेषण करना, इनका एनसीआरबी का काम है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। भारत 10 से 16 सितंबर 2025 के बीच निम्नलिखित में से किस देश द्वारा आयोजित बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जयपेड 2025 में भाग लेगा? जयपेड में भाग लेगा भारत। ठीक, तो किस देश के द्वारा आयोजित है आपका बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास जयपेड? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, रूस, सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। तो आपका जो जयपेड संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये रूस और बेलारूस दोनों के द्वारा बनाया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दोनों के द्वारा बनाया गया एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ठीक, सबसे पहली बार कब में जयपेड संयुक्त सैन्य अभ्यास चालू किया गया था? तो 1970 में सोवियत संघ द्वारा चालू किया गया था। और इसी संयुक्त सैन्य अभ्यास में भारत 10 से 16 सितंबर के बीच में भाग लेगा। ठीक है, जयपेड का अर्थ क्या होता है? तो जयपेड का रूसी भाषा में अर्थ होता है पश्चिम। इसका मतलब है जो ये आपका संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जाता है, जो पश्चिमी देश हैं, पश्चिमी देश जैसे नाटो में उपस्थित जितने भी देश हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना, या हम कह सकते हैं उनसे लड़ने के लिए तैयारी करना। नाटो में जितने कंट्रियां हैं उनसे लड़ने की तैयारी या अभ्यास करना, ये जयपेड जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसके अंतर्गत किया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन था। अगर सेशन अच्छा लगा हो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।